नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज के वीडियो में मैं नीति शतक के आगे के श्लोकों की व्याख्या करने जा रही हूँ। श्लोक नंबर 15। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वेदज्ञ कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। बच्चों, इस श्लोक में कवि कहते हैं कि कोई भी शासक विद्वान लोगों की विद्वता को नहीं छीन सकता है। इसी बात को कवि हंस के उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विधाता ब्रह्मा कुपित क्रुद्ध हुआ हंस के अम्भोजिनी वन विहार विलासम, अम्भोजिनी कमल वन में विहार क्रीड़ा को ही नितराम बिल्कुल हंति नष्ट कर सकता है। अर्थात ब्रह्मा कुपित होकर हंस के कमल वन में विचरण की लीला को ही पूर्णतया रोक सकता है, नष्ट कर सकता है। तू असौ, किंतु वह ब्रह्मा, असौ वह ब्रह्मा, अश्य इस हंस की जो दुग्ध जल भेद विधौ, दूध और पानी को अलग करने की विधि में प्रसिद्धाम, जो विख्यात वेदज्ञ कीर्तिम निपुणता के यश को अपहर्तुम दूर करने के लिए न समर्थ नहीं है। बच्चों, इस श्लोक में बताया है कि कोई भी शासक अपने आश्रित विद्वान लोगों का सत्ता बल से बिगाड़ नहीं कर सकता। हंस ब्रह्मा के आश्रित है। यदि ब्रह्मा कभी उनसे कुपित हो जाए, रुष्ट हो जाए, तो वह उन्हें केवल मात्र कमल वन में विचरण करने से रोक सकता है। किंतु जो हंस की नीर शीर की विशेषता है, अर्थात दूध और पानी को अलग अलग करने की जो विशेषता है, उस विशेषता को, उस क्षमता को वो ब्रह्मा नष्ट नहीं कर सकता है। हंसों की ये जन्मजात विशेषता ही उनकी कीर्ति का कारण बनती है, उनका यश दिलाने में समर्थ है। ये किसी के द्वारा नहीं छीनी जा सकती। इसी प्रकार विद्वान लोगों की प्रतिभा को भी कोई भी शासक नहीं छीन सकता। सत्ता के मद में मत शासक बुद्धिजीवियों की आजीविका के साधन व सुविधाओं को नष्ट करके भी उनको कुचल नहीं सकते। धन व पद के बिना भी विद्वान व्यक्ति अपनी प्रतिभा एवं सद्गुणों से प्रशंसा, सम्मान एवं यश प्राप्त कर सकते हैं। शासकों का कर्तव्य है कि वे विद्वान उचित सम्मान करे, कभी उनके दमन का दुस्साहस न करे, हमेशा उन्हें सम्मान दे, उन्हें प्रतिष्ठा दिलवाए। बच्चों, इस पद्य में वसंत तिलका छंद है। विधाता जो शब्द है विउपसर्ग, धा धातु और त्रिच प्रत्यय से बना है। बच्चों, अब अगले श्लोक केयूरानि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणेका सम अलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। बच्चों, इस श्लोक में कवि सुसंस्कृत वाणी को सर्वोत्तम आभूषण बता रहे हैं। अर्थात जो वाणी सुसंस्कृत होती है वह वाणी ही
उस व्यक्ति का आभूषण होती है। यह इस श्लोक का भाव है कि केयूराणी बाजूबंद एक आभूषण है। बाजूबंद पुरुषम व्यक्ति को न भूषयंती सुशोभित नहीं कर सकते। चंद्रोज्वला चंद्रमा के समान उज्जवल हार नहीं शोभा बढ़ाते। स्नानम न विलेपनम स्नान भी नहीं, विलेपनम न चंदन आदि का सुगंधित लेप भी शोभा नहीं बढ़ाता है। कुसुमम न पुष्प भी शोभा नहीं बढ़ाता है। अलंकृता सजाए संवारे गए मूर्धजा केश न वह भी उस व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते हैं। केवल एक वाणी ही सम अलंकृति अच्छी प्रकार अलंकृत करती है, उस व्यक्ति को सुशोभित करती है। या जो संस्कृता व्याकरण आदि से परिशुद्ध हुई धारण की जाती है। भूषणानि जो आभूषण है क्षीयन्ते खलु वह निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम केवल मात्र वाणी रूपी आभूषण सततम निरंतर हमेशा भूषणम आभूषण बना रहता है। बच्चों, इस श्लोक में कवि कहते हैं कि मनुष्यों को न तो बाजूबंद, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम, न चंदन आदि का लेप, न कुसुमम अर्थात न फूल और न संवारे हुए मूर्धजा बाल केश ही सुशोभित कर सकते हैं। केवल वाणी ही मनुष्य को आभूषित कर सकती है, जो कि शुद्ध एवं परिष्कृत रूप में धारण की जाती है। सुवर्ण आदि के गहने तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण मनुष्य के चिरस्थायी आभूषण होते हैं। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो मनुष्य सुंदर कुंडल, बाजूबंद, उज्ज्वल हार पहनने से, स्नान से, चंदन का लेप लगाने से, कई तरह के बाल बनाने से सुशोभित नहीं होता है। बाजूबंद आदि आभूषण धन दौलत के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, किंतु परिशुद्ध वाणी रूपी जो मनुष्य का आभूषण है वह हमेशा उसके साथ बना रहता है। अतः वाणी ही मनुष्य का सर्वोत्तम तथा स्थायी आभूषण है। इस पद्य में वाणी रूपी आभूषण को मनुष्य का स्थायी आभूषण कहा गया है और उसी आभूषण से मनुष्य अलंकृत होता है, सुशोभित होता है। बच्चों, यह इस पद्य का भाव है। क्योंकि मनुष्य की शोभा उसके ज्ञान से होती है, बाह्य आभूषण महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। केवल संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य का उत्तम आभूषण है। यही भाव इस पद्य में, इस श्लोक में बताया गया है। मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाने के लिए विविध आभूषण धारण करता है, जो कि केवल उसकी बाह्य शोभा का कारण बनते हैं। जो उसकी आंतरिक शोभा है वो उसकी सुसंस्कृत परिशुद्ध वाणी ही है, जो हमेशा उसके साथ बनी रहती है। बच्चों, इस पद्य में शार्दुल विक्रीडितम छंद है। इस पद्य में बाह्य व्यक्तित्व की तुलना में आंतरिक व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण बताया गया है। परिष्कृत वाणी हमारे आंतरिक व्यक्तित्व में निखार लाता है, अतः वही श्रेष्ठ आभूषण माना गया है। बच्चों, यहाँ तक विद्या के महत्व के बारे में बताया है। अब अगला श्लोक भी विद्या के बारे में है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम विद्या विहीन पशु। अर्थात प्रस्तुत पद्य में विद्या का महत्व बताते हुए भर्तृहरि कवि कहते हैं कि विद्या अर्थात जो शास्त्रों से प्राप्त विद्या है, नरस्य मनुष्य का, अधिकम रूपम अर्थात श्रेष्ठ सौंदर्य है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम
छिपा हुआ सुरक्षित धन है। भोग करी, भोगों को देने वाली है विद्या। यश सुख करी, यश और सुख देने वाली भी विद्या ही है। विदेश गमने, विदेश यात्रा में बंधुजन की तरह विद्या सहायक होती है। परमम देवतम, वह श्रेष्ठ देवता राजसु, राजाओं में पूज्यते, पूजी जाती है। जिसके पास विद्या नहीं है, जो विद्या से विहीन है, उस व्यक्ति को पशु के समान बताया गया है कि विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है। विद्या छिपा हुआ सुरक्षित धन है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। ये पिछले श्लोक में भी बताया गया था। विद्या भोगों को देने वाली है, भोग करी, भोगों को देने वाली है। यश और सुख देने वाली है, अर्थात विद्या भोग करी, यश सुख करी। विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या तो गुरुओं को भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या बंधुजन का काम करती है, अर्थात विदेश जाने पर विद्या बंधुजन अर्थात भाई बंधुओं की तरह सहायक होती है। विद्या परमम देवतम, विद्या उत्तम देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, धन नहीं पूजा जाता। विद्या से हीन मनुष्य तो पशु की तरह होता है। बच्चों, इस श्लोक में बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा जो ज्ञान का सौंदर्य है, अर्थात जिसके पास विद्या है, वह उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक संपत्ति की तुलना में ज्ञान रूपी संपत्ति अधिक मूल्यवान होती है। धन तो चुराया जा सकता है या छीना जा सकता है, किंतु विद्या तो पूर्ण रूप से सुरक्षित धन होती है। इसे कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। विद्या भौतिक सुख एवं यश देने में सहायक होती है। वह गुरुजनों को भी मार्ग बताती है। विद्या के बल से मनुष्य विदेश में भी सम्मान पाता है। राज्यसभा में भी विद्वान व्यक्ति ही पूजा जाता है, धन नहीं पूजा जाता। इसलिए विद्या श्रेष्ठ देवता कहलाती है। विद्या विहीन अर्थात विद्या से हीन मनुष्य को कोई नहीं पूछता, वह तो पशु तुल्य होता है। बच्चों, इस पद्य में भी शार्दुल विक्रीडित छंद है। प्रच्छन्नम प्र उपसर्ग छद धातु त प्रत्यय है। गुप्तम गुप्त धातु त प्रत्यय है। बच्चों, अब अगला श्लोक, इस श्लोक में दुर्गुणों का त्याग एवं सद्गुणों को ग्रहण करने के बारे में बताया है कि शांतिश्च एत कौचेन किम किमरिभि क्रोधो अस्ति चेद देहिनाम ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृद दिव्य औषधे किम फलम किम सर्पे यदि दुर्जनाः किमु धनेर्विद्या अनवद्या यदि व्रीडा चेत किमु भूषणे सुकविता यद्यास्ति राज्येन किम। इसमें यही बताया गया कि यदि मानव में शांति, देहिना शांति, देहिना मनुष्य को शांति सहन शक्ति क्षमा को, चेत यदि कवचेन कवच से, किम फलम क्या लाभ, यदि मानव में क्षमा है तो कवच की क्या आवश्यकता। अनलेन किम क्रोध अस्ति, यदि मनुष्य के अंदर क्रोध है, चेत तब अनलेन किम अग्नि का क्या काम। यदि सूरत, यदि मित्र हो तो दिव्य औषधे, उत्तम औषधि से क्या लाभ। यदि दुर्जन हो तो सर्पे किम, सांपों से क्या। विद्यान अनवद्या, निष्कलंक विद्या है तो धनई किम, धन से क्या लाभ। व्रीड़ा चेत, यदि व्रीड़ा लज्जा है तो भूषणे किम, आभूषणों की क्या आवश्यकता। यदि सुकविता अस्ति, यदि अच्छी कविता है तो राज्येन किम, राज्य की क्या आवश्यकता है। तो बच्चों, इस श्लोक में यही बताया है कि दुर्गुणों का त्याग एवं सद्गुणों को ग्रहण करने के बारे में इस श्लोक में बताया है कि यदि व्यक्ति के पास सहनशीलता
क्षमा का गुण है तो उसे कवच धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सहनशील है उसे किसी का भय नहीं होता है। शांतिश्च एत कवचेन किम क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम। तथा जो क्षमाशील होते हैं उनके शत्रु भी नहीं होते हैं, अतः कवच की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही क्रोधी है तो उसे शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के कारण व्यक्ति स्वयं का ही नुकसान कर लेता है। यदि सगे संबंधी है तो आग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हमारे बीच आग लगाने का काम करते हैं, फूट डालने की कोशिश करते हैं। यदि व्यक्ति का सुहृद अच्छा मित्र है तो दिव्य औषधियों की क्या आवश्यकता है, अर्थात जिसके पास अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है, तो उससे दिव्य औषधियों की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति के अच्छा मित्र सभी कष्टों को दूर कर देता है, कवि के अनुसार यदि हमारे पास दुर्जन है तो सर्पों की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति सांप के समान पद पद पर कष्ट देता रहता है। यदि व्यक्ति के पास निष्कलंक विद्या है, धनेर विद्या अनवद्या आदि निष्कलंक विद्या है, तो उसे धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी विद्या स्वयं ही सुख, समृद्धि, यश आदि को प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति के पास वीणा अर्थात वीणा चेत किमु भूषणे, यदि व्यक्ति के पास व्रीड़ा अर्थात लज्जा है तो दूसरे आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, दूसरे आभूषणों को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लज्जा ही उसका सर्वोत्तम आभूषण है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति उत्तम कविता की रचना करता है, सुकविता यद अस्ति राज्यन किम, इस प्रकार यदि व्यक्ति उत्तम कविता की रचने का सामर्थ्य रखता है तो उसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कवि तो देश काल आदि की सीमा से परे होता है। जो सुख और ख्याति उसे अपने काव्य से प्राप्त होती है वो राज्य से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जो कवि का कर्म होता है, जो वह काव्य की रचना करता है, उस काव्य की रचना से उसे यश की प्राप्ति निश्चित होती है, उसे अन्य की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक में भी बच्चों शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है। विद्या, क्षमा आदि गुणों का महत्व तथा क्रोधादि दोषों का अभाव बताते हुए कवि ने इस श्लोक में बताया है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। कल वीडियो में मैं अगले श्लोकों की व्याख्या आपको बताऊंगी।